बात करेंगे एजोस्पर्मिया यानी कि जीरो या नील स्पर्म काउंट के बारे में। सबसे पहले एजोस्पर्मिया क्या होता है? अगर सीमन या मनी के टेस्ट में कोई स्पर्म या जरासीम मौजूद ना हो तो इसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। कोई कपल जो बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा है और मर्द के सीमन के टेस्ट में कोई स्पर्म ना आए, एजोस्पर्मिया लेबल किया जाए, तो मर्द को बांझ करार दे दिया जाता है और ला इलाज कहकर भेज दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या एजोस्पर्मिया वाकई में ला इलाज है या इसका कोई इलाज मौजूद है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एजोस्पर्मिया यानी कि जीरो या नील स्पर्म काउंट। अब हम बताएंगे कि एजोस्पर्मिया कितनी किस्म का होता है। एजोस्पर्मिया दो तरह का होता है। जो इसकी पहली किस्म है वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसका मतलब ये है कि स्पर्म टेस्टिस में, कपूरों में स्पर्म बन ही नहीं रहे। जब स्पर्म टेस्टिस में, फैक्ट्री में बन ही नहीं रहे, इसलिए स्पर्म जो है टेस्ट में नहीं आ रहे, इसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसका मतलब ये है कि स्पर्म बन ही नहीं रहे। एजोस्पर्मिया की दूसरी किस्म है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसका मतलब है रास्ता बंद है। इस केस में स्पर्म टेस्टिस में बन रहे होते हैं, लेकिन रास्ते की रुकावट की वजह से, बंद होने की वजह से स्पर्म जो है सीमन के अंदर मनी के टेस्ट में नहीं आ रहे होते। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है रास्ता बंद है। इसको मैं एक मिसाल से क्लियर करता हूं। अगर हम अपने घर में देखें कि हम टूटी चलाते हैं पानी वाली, तो पानी उसमें नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि सुबह मैंने मोटर ऑन की थी और टैंकी भरी थी, तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले मोटर को जाके चेक करते हैं कि मोटर ठीक चल रही है, खराब तो नहीं, पानी तो नहीं उठा रही। तो अगर मोटर पानी नहीं उठा रही तो पानी टैंकी भी खाली होगी, इस वजह से पानी टूटी में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल जो पहली किस्म है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, वो ऐसे ही है कि हम देखते हैं स्पर्म या सीमन के सैंपल में कोई भी स्पर्म या बच्चा पैदा करने वाला खुलिया मौजूद नहीं है। फिर हम टेस्टिस को, जो कि स्पर्म बनाने की फैक्ट्री, टेस्टिस को देखते हैं फौरन, वो नरम है, सॉफ्ट है, साइज भी कम है, तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री खराब है, टेस्टिस स्पर्म बना ही नहीं रहे। जब स्पर्म फैक्ट्री में बन ही नहीं रहे, इस वजह से बाहर नहीं आ रहे, ये है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, के स्पर्म बन ही नहीं रहे। अब हम देखते हैं कि टूटी में पानी नहीं आ रहा। हमने मोटर चेक की, मोटर तो ठीक काम कर रही है। फिर हमने टैंकी को देखा, टैंकी भी भरी हुई है, मोटर भी ठीक काम कर रही है, टैंकी भी भरी हुई है, तो पानी क्यों नहीं टूटी में आ रहा। तो हमें फौरन ख्याल आता है कि दरमियान में कोई ब्लॉकेज है, पाइप कहीं से बंद है, जिसकी वजह से टैंकी से पानी तो फुल है और टूटी में नहीं आ रहा। टूटी और टैंकी के दरमियान में कहीं पे ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है। बिल्कुल इसी तरह जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, उसमें जब स्पर्म नहीं आ रहे होते सीमन में, हम फौरन टेस्टिस को देखते हैं। टेस्टिस का साइज ठीक है, भरे हुए हैं, सख्त हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इनमें स्पर्म बन रहे हैं। लेकिन जो ट्यूब्स इनको बाहर लेके जाती हैं, उनमें कहीं रास्ता बंद है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस वजह से स्पर्म रास्ता बंद होने की वजह से सीमन में नहीं आ पा रहे। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है कि फैक्ट्री बिल्कुल ठीक है, टेस्टिस स्पर्म बिल्कुल ठीक बना रहे हैं, स्टोर भी बिल्कुल ठीक है, टेस्टिस में बनने स्पर्म बन रहे हैं और स्टोर भी हुए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि रास्ते में रुकावट है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है कि स्पर्म बन रहे हैं, रास्ता बंद है।
अब ये हम कंफर्म कैसे करेंगे कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसके जो है स्पर्म काउंट निल है, एजोस्पर्मिया है। हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, टेस्टिस का साइज देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं वो देखते हैं। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम दोनों टाइप को सेपरेट करने के लिए टेस्टिस के अंदर सुई से पानी ले लेते हैं, कपूरों के अंदर, बॉल्स के अंदर से पानी ले लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप पे। अगर उस पे स्पर्म मौजूद हैं तो टैंकी भरी हुई है, स्पर्म बन रहे हैं, स्टोर भी फुल है, बाहर नहीं आ रहे, रास्ता बंद है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। अगर उस पानी में स्पर्म नहीं है, इसका मतलब है फैक्ट्री खराब है, स्पर्म नहीं बन रहे, इस वजह से बाहर नहीं आ रहे, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। तो इनको हम जो है एजोस्पर्मिया को हम सबसे पहले टाइप में डिवाइड कर लेते हैं कि इस पेशेंट में कौन सा एजोस्पर्मिया ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए। अगर तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, स्पर्म बन नहीं रहे, तो बाज़ लोगों को दवाई हम देते हैं, उससे स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं और वो साहिब औलाद भी हो जाते हैं। बाज़ में जो है कुछ बीमारी होती है, रगों का मसला होता है, तो हम उसका माइक्रोस्कोप से ऑपरेट कर देते हैं, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जगह ठीक कर देते हैं, उनके स्पर्म नॉर्मल बनना शुरू हो जाते हैं, माशाल्लाह वो बच्चे पैदा करते हैं। फिर किसी को, पेशेंट्स को हम ऑपरेट भी करते हैं, दवाई भी देते हैं, नॉर्मल स्पर्म हो जाते हैं। किसी के स्पर्म बहुत थोड़े आते हैं, उनको आईवीएफ, इक्सी या टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो काफ़ी हद तक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एस्पर्मिया काबिल इलाज है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, रास्ता बंद है, हम टेस्टिस पे सुई से पानी भी चेक कर चुके हैं कि उसमें स्पर्म मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम एक टेस्ट करते हैं वेजोग्राफी, कि हम उसकी ट्यूब्स को पूरी को मुआयना करते हैं, उसमें देखते हैं कहाँ पे रुकावट है। फिर उस रुकावट को ख़त्म कर दिया जाता है और ट्यूब का बाईपास करके नॉर्मल जगह जहाँ पे रुकावट नहीं होती वहाँ पे जोड़ लगा दिया जाता है। जब रास्ता बहाल हो गया तो टेस्टिस से स्पर्म सीमन के सैंपल में आने लग जाते हैं। ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये ऑपरेट होता है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो नॉर्मल जब स्पर्म आने लग जाते हैं तो मियाँ बीवी के मिलाप से ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाला पेशेंट जो है वो साहिब औलाद हो सकता है। हाँ, अगर किसी का कोई मसला है, ट्यूब्स बिल्कुल हैं ही नहीं सिरे से, तो ऐसे केस में सुई से सैंपल ले लिया जाता है टेस्टिस से और वो आईवीएफ, इक्सी या टेस्ट ट्यूब के काम आता है। तो अगर मैं अपनी डिस्कशन को ख़त्म करूं तो इस तरह ख़त्म करूंगा कि जो वो मरीज़ जो कि एजोस्पर्मिया या ज़ीरो स्पर्म काउंट का शिकार हैं, तो वो अपने आप को लाइलाज तो बिल्कुल ना समझे, क्योंकि इलाज तो मौजूद है। हर ये और बात है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसका सर्जरी से ज़्यादा चांस है इलाज होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो काफ़ी चांस है दवाइयों से भी इलाज हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि बीमारी किस कदर ज़्यादा है। अगर बीमारी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई भी शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन, इस तरह के मसाइल का शिकार हो तो उसे चाहिए कि सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे। अगर कोई शख्स कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कमेंट्स में कर सकता है। अगर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहता है तो कमेंट्स में बता सकता है ताकि उस पर वीडियो सेशन किया जा सके। अगर कोई शख्स किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकता है, फिजिकली आके चेक भी करवा सकता है।